इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि जिनकी वजह से आपका दिल टूटा, आपको धोखा मिला, आप बर्बाद हुए, क्या उनको उनके कर्मों की सज़ा मिल पाएगी या नहीं, और क्या है इस समय उनका हाल। इस वीडियो में मैं आपको सब बताने वाली हूँ। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल टैरोट 517 को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जर्नल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, सभी साइंस पर ही अप्लाई होगी। ये रीडिंग आप किसी के लिए भी देख सकते हैं, अपने लिए, अपने लव वंस के लिए, पेरेंट्स के लिए, कज़न सिस्टर्स के लिए, ब्रदर सिस्टर्स के लिए। मैंने आपको 3 पाइल शो कर रखी हैं। इनमें से आप 1 पाइल चूज़ कर सकते हैं, 2 पाइल चूज़ कर सकते हैं और तीनों पाइल भी चूज़ कर सकते हैं। पाइल चूज़ करवाने का मेरा एक सिंपल प्रोसेस है। मैं आपको एक हीलिंग सॉन्ग सुनवाऊँगी, उसे आपको ध्यान से सुनना है, तीनों पाइल को देखते रहना है और उस व्यक्तियों के बारे में सोचना है जिन्होंने आपका दिल दुखाया है, आपका दिल तोड़ा है और आपको बर्बाद किया है। और उन व्यक्तियों के बारे में सोचना है कि उन्होंने आपको क्या-क्या चोटें दी हैं, जिनका आप अब तक जख्म नहीं भर पाए। उन व्यक्तियों के बारे में आपको सोचना है अपने दिल में, अपने मन में, अपने दिमाग में, और तीनों पाइल को देखते रहना है, हीलिंग सॉन्ग सुनना है, फिर आपको पाइल सेलेक्ट करनी है। आप एक भी पाइल सेलेक्ट कर सकते हैं, 2 पाइल भी सेलेक्ट कर सकते हैं और तीनों पाइल भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर एक बार में आपको पाइल सेलेक्ट करने में कन्फ्यूज़न आ रही हो तो ये प्रोसेस आप रिपीट कर सकते हैं। तीनों पाइल को देखते रहिए, हीलिंग सॉन्ग सुनिए और उस व्यक्ति को अपने दिल दिमाग में लाइए जिसने आपको धोखा दिया है, बर्बाद किया है और आपको बिल्कुल बुरी तरह जिसने आपका दिल दुखाया हो। उसको अपने दिल और दिमाग में लाना है, क्या दुखाया है उसने, आपका दिल कैसे तोड़ा है, आपका दिल कैसे बर्बाद की है आपकी ज़िंदगी। आपको सब उसके बारे में सोचना है और कौन कौन है वो व्यक्ति वो भी आपको सोचना है और क्या क्या दुख उसने आपको दिए हैं। फिर आप पाइल सेलेक्ट कर लीजिए आसानी से अपनी। तीनों पाइल में से आप कोई भी पाइल सेलेक्ट कर सकते हैं और तीनों भी कर सकते हैं। स्टार्ट करती हूँ हीलिंग सॉन्ग। सुनिए हीलिंग सॉन्ग। आशा है आपने अपनी पाइल चूज़ कर ली होगी। स्टार्ट करते हैं पाइल 1 वालों की रीडिंग कि जिसने आपको धोखा दिया है, आपका दिल दुखाया है, आपको बर्बाद की है आपकी ज़िंदगी, क्या उनको उनके कर्मों की सज़ा मिल पाएगी या नहीं। इस वीडियो में मैं आपको सब बताने वाली हूँ। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल टैरोट 517 को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टार्ट करते हैं पाइल 1 वालों की रीडिंग। मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आपका दिल बहुत ज़्यादा टूटा हुआ है, कहीं ना कहीं आप रोज़ रोते हैं अपनी ज़िंदगी को देखकर, पर किसी से कुछ कह नहीं पाते। आप अंदर अंदर इस बहुत ज़्यादा रोते हैं। कोई भी त्योहार आए, कोई भी खुशी आए तो उसे आप खुलकर नहीं जी पा रहे हैं। अंदर अंदर आप बहुत ज़्यादा रोते हैं, बहुत ज़्यादा आप दुखी हैं। किसी ने आपका दिल बहुत ज़्यादा तोड़ा है, आपको धोखा मिला है, या बिजनेस में हो सकता है मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, या फिर जॉब में, तो आपको बहुत बड़ा धोखा मिला है। पूरे ग्रुप ने आपको धोखा दिया है, 8-10 जनों का ग्रुप हो सकता है। उसने आपको बहुत ज़्यादा बिजनेस में आपको बहुत ज़्यादा लॉस करा है, आपको बर्बाद किया है, आपके रुपए को मिसयूज़ कर कर आपको बर्बाद किया है, आपको अपनी बातों में बहला कर आपके रुपए हत्याएं एक तरह से चोरी करी है उन्होंने, आपको डाका डाला है आपके ऊपर। मतलब इस तरह का उन्होंने आपको बिल्कुल बर्बाद किया है। आप बहुत ज़्यादा दुखी हैं, आपके परिवार वाले भी आपसे कहीं ना कहीं इस वजह से नाराज़ है, पर वो जता नहीं रहे क्योंकि आप पहले से ही इतने टूटे हुए नज़र आ रहे हैं। या फिर मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आपकी कोई जॉब है, वो उसमें आप बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं क्योंकि आपके बॉस वगैरह या फिर आपको सही एनवायरनमेंट वहाँ पे नहीं मिल पा रहा है। आप बहुत ज़्यादा तंग हैं एनवायरनमेंट में, गलत एनवायरनमेंट आपको मिल रहा है वहाँ पर जहाँ पे भी आप जॉब कर रहे हैं, और उतनी सैलरी नहीं मिल पा रही जितनी आप चाहते थे और जितनी उम्मीद आपने की थी वो नहीं मिल पा रही है। इस वजह से आप बहुत ज़्यादा दिक्कत में हैं और कहीं ना कहीं आपको ये लग रहा है मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी है। कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे तीसरी कंडीशन यहाँ पे नज़र आ रही है कि कुछ लोगों को अपने प्यार में धोखा मिला है। मतलब कोई जिससे आप प्यार करते थे उसने आपको छोड़ दिया है,
या फिर गलती उसमें आपकी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है कि आपने उन पर विश्वास नहीं करा अपने प्यार पर, और ज़्यादा ही सोचा और ज़्यादा ही अपने दिमाग से दूसरों के चक्कर में आकर आपने अपने रिश्ते को बर्बाद किया और उस व्यक्ति को आपने अपने से दूर कर लिया जो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता था, क्योंकि आप दूसरों की बातें बहुत ज़्यादा सुनते हैं, किसी की बातों में भी आ जाते हैं और कुछ भी कर लेते हैं, जिसकी वजह से आपको लॉस उठाना पड़ता है। कहीं ना कहीं आपके परिवार को भी ये सब झेलना पड़ता है और वो आपसे कहीं न कहीं नाराज़ रहते हैं पर कह नहीं पाते। कहीं न कहीं आपको बहुत ज़्यादा अकेलापन भी महसूस होता है, क्योंकि आप खुद के दिमाग से बिल्कुल चलते नहीं हैं। आप दूसरों के दिमाग से चलते हैं, जो कोई भी आपके मन में कैसा भी कुछ डाल दे वो आप उसी हिसाब से चलते हैं। खुद का दिमाग आप बिल्कुल भी यूज़ नहीं करते। इस वजह से लोग आपको धोखा दे देते हैं बार-बार, और कहीं न कहीं आपका जो रिश्ता टूटा था जो अपने पार्टनर से, या फिर आपकी अगर शादी हो चुकी है तो आपके पार्टनर से बहुत ज़्यादा लड़ाई रहती है, वो भी दूसरों की वजह से ही रहती है। कहीं न कहीं आप किसी भरोसा नहीं, आपका खुद का कोई अस्तित्व नहीं है। आप किसी की बातों में आकर कुछ भी कर लेते हैं, आप खुद का दिमाग से कुछ भी नहीं करते, मुझे यहाँ पे साफ नज़र आ रहा है। अगर आप बिज़नेस भी करते हैं उसमें भी लॉस चल रहा है, तो आप कहीं न कहीं अपने दिमाग से नहीं चलते। जो भी कोई आपको सिखा देता है, आपको कोई भी प्रॉफ़िट का वो दिखा देता है व्यू, तो आप उसकी बात पर विश्वास कर लेते हैं और अपना पैसा कहीं भी लगा लेते हैं, जिसकी वजह से आपको कई बार बहुत बड़ा लॉस उठाने की ज़रूरत पड़ी है। और अब वो जो व्यक्ति होते हैं जो आपको लॉस पहुँचाते हैं, वो बहुत ज़्यादा खुश आपको नज़र आते हैं। ऐसा वो आपको दिखाते हैं जितने जैसे कि वो आपके बहुत ज़्यादा क्लोज़ हो, बहुत ज़्यादा सगे हों आपके, बहुत ज़्यादा अच्छा करते हों, पर अंदर अंदर वो आपको ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको मतलब कि पूरी तरह से बर्बाद कर चुके हैं। कहीं ना कहीं आपको एहसास है पर आप उनसे बोल नहीं पा रहे। जो दुश्मन हैं आपके, जो आपको बर्बाद कर रहे हैं, जो अपने दिमाग से आपको चलाना चाहते हैं, आप कहीं न कहीं अब भी उनकी बातों में आकर चल रहे हैं और अपने रिश्ते को बर्बाद करते जा रहे हैं। और अपने बिज़नेस को या फिर जहाँ पे आप जॉब करते हैं, आपको खुद का दिमाग यूज़ करना होगा, तभी आप अपना बिज़नेस सही तरह से कर पाएँगे। और जो दूसरे लोग हैं उन्हें अपने कर्मों की सज़ा अभी नहीं मिलते हुए मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, वो उनको मिलेगी 2 या 5 साल के बाद। यहाँ पे मुझे लंबा टाइम बहुत ज़्यादा नज़र आया। कुछ कुछ लोगों के लिए 6 महीने भी हो सकते हैं, पर उसके लिए सबसे पहले आपको अपने लिए खुद का स्टैंड लेना पड़ेगा। भगवान से प्रेयर कीजिए कि भगवान मुझे थोड़ा सा बुद्धि दीजिए जिससे मैं अपने डिसीज़न खुद ले सकूँ। कई बार आपके अंदर एक डिपेंडेंसी का भाव आ चुका है, डिपेंडेंस बहुत ज़्यादा बन चुके हैं, आप दूसरे पे डिपेंड हो चुके हैं। अपनी सोच आप बहुत ज़्यादा खोलिए, आपके अंदर इतना स्ट्रेंथ है कि आप कुछ का कुछ बना सकते हैं, पर आप अपना दिमाग बिल्कुल भी यूज़ नहीं करते। मुझे यहाँ पे ये नज़र आ रहा है, इस वजह से आपके रिश्ते सारे धोखे वाले आपको नज़र आ रहे हैं। कहीं ना कहीं अब आपको सच्चाई नज़र आ रही है जब आप लॉस में जा रहे हैं, कोई भी आपका साथ नहीं दे रहा है। लोग बोलते भी हैं तो अपने फ़ायदे के लिए आपसे बोलते हुए मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। तो यूनिवर्स एंजल्स आपसे कहना चाहते हैं कि आप अपने दिमाग से चलिए, जो आपका दिल और मन करता है, आपका क्लोज लोग कहते हैं, आपकी फैमिली कहती है, उनके हिसाब से उनके साथ में मिलके डिसीज़न लीजिए, एक अपना डिसीज़न बनाइए, इंडिपेंडेंट होइए, खुद के दम पे खड़े होइए, दूसरों की बातों में मत आइए। मतलब दूसरे लोग वरना आपको पागल बनाते रहेंगे, आपका रुपा पैसा हथियाते रहेंगे और आपको पता भी नहीं लगेगा कब आपकी ज़िंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी, और कहीं ना कहीं आपकी हो भी रही है। क्योंकि आप हर रिश्ते में किसी और की बातों में आकर इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और किसी की बातों में भी आ जाते हैं, और कहीं ना कहीं आपका जो लव लाइफ है वो भी इस चक्कर में बेकार हो चुकी है, क्योंकि आप दूसरों के हिसाब से चला रहे हैं अपनी लव लाइफ भी। अब खुद का कुछ भी नहीं करते, आप विश्वास नहीं करते, जो भी आपको कुछ कह देता है पॉजिटिव बहुत ज़्यादा है आप कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, पर आप खुद कुछ नहीं करना चाहते, आप दूसरों की बातों में एकदम आ जाते हैं। उसे आप पर ध्यान देना होगा और आपके दुश्मनों को जल्द ही उनके कर्मों की सज़ा मिलेगी, पर अभी मुझे लगती भी नज़र नहीं आ रही। अभी तो आपके दुश्मन बहुत ज़्यादा खुश हैं, क्योंकि अभी उनका समय नहीं आया है। यूनिवर्स एंजल्स के थ्रू उनके कर्मा
जो गलत कर्मा का सज़ा मिलने का अभी 2 साल लग सकता है, 5 साल लग सकता है, कुछ लोगों के लिए वो 6 महीने बाद भी हो सकता है। मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है उन्हें अपने कर्मों की सज़ा मिलनी शुरू हो जाएगी यूनिवर्स और एंजल्स के थ्रू, और जितना आपका उन्होंने हाल बुरा करा है उससे दुगना उनका हाल बुरा होगा। ये भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। मुझे यहाँ पे नंबर्स नज़र आ रहे हैं 7 8 6 3 2 1 14 16 20 21 22 23 24 25 30 31 7 8 9 6 14 16 2 17 21 22। इन नंबर से आपकी डेट ऑफ बर्थ की डेट, मंथ या ईयर हो सकता है, या फिर उन व्यक्तियों का जिन्होंने आपको धोखा दिया है, आपका दिल तोड़ा है, आपकी ज़िंदगी बर्बाद की है, उन व्यक्तियों का इन नंबर से डेट ऑफ बर्थ की डेट, मंथ या ईयर हो सकता है। मुझे यहाँ पे अल्फ़ाबेट नज़र आ रहे हैं PQBRST ABCD EGIJ MNOPQBRYZ। इन अल्फ़ाबेट से आपका नेम हो सकता है या सरनेम, या उन व्यक्तियों का जिन्होंने आपकी ज़िंदगी बर्बाद की है, जिन्होंने आपको धोखा दिया है। इन अल्फ़ाबेट से उन व्यक्ति का नेम या सरनेम हो सकता है। मुझे यहाँ पे आपके 11 दुश्मन नज़र आ रहे हैं जो आपका ग्रुप में बनाकर आपको अटैक करते हैं और अटैक करते रहते हैं, आपको अपनी बातों में फंसाकर कहीं ना कहीं आपके रुपए हथियाते रहते हैं, आपके रिश्ते ख़राब करते रहते हैं, लोगों से कुछ बोलते हैं, आपसे कुछ बोलते हैं, आपके बारे में कहीं ना कहीं एक तरह से लोगों के दिमाग में उन्होंने आपकी बहुत ज़्यादा गलत इमेज बना दी है कि ये खुद के दिमाग से कुछ नहीं चलता, ये एक तरह से पागल है। इस तरह की मतलब कि ये किसी की बातों में भी आ जाता है। पागल तो बहुत गंदा शब्द हो गया, वो नहीं, बट वो किसी की बात में भी आ जाता है, कोई भी उसका यूज़ कर सकता है। ये लोगों के दिमाग में बैठ चुका है। और ये भी कि आपको खुद का स्टैंड लेना होगा, आपके अंदर काबिलियत है, यूनिवर्स एंजल्स आपको पावर्स देंगी। उनका 24 घंटे में एक बार उस भगवान, उस परमात्मा का नाम ज़रूर लीजिए, जिस गॉड को भी आप मानते हैं उसका नाम दिल में ज़रूर लीजिए, मन में ज़रूर लीजिए, ज़रूर आपके सारे काम हो जाएंगे, आप अपने ऊपर स्टैंड ले पाएंगे और बहुत कुछ आगे चल के अपनी ज़िंदगी में हासिल करने वाले हैं आप। मैं आपको पहले ही बता दूं, बहुत कुछ हासिल करेंगे। कहीं ना कहीं आप आगे चल के बहुत बड़ी प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, या फिर कोई आपका बड़ा बिजनेस हो सकता है, पर उसके लिए आपको खुद पर काम करना होगा, खुद के दिमाग से चलना होगा। दूसरे के दिमाग से चलना बंद कीजिए। अगर आपकी लव लाइफ में दिक्कत आ रही थी वो भी जल्द सही हो जाएगी, पर आपको खुद के लिए स्टैंड लेना होगा, अपने पर्सन पर विश्वास करना होगा खुद के दिमाग से। अगर आपके पर्सन कुछ कह रहे हैं तो उसकी बातों पर भी विश्वास करना होगा। विश्वास से प्यार बन जाएगा, और दोस्ती तो है ही आप दोनों की। समय पर लड़ाई चल रही है, अनबन चल रही है, वो भी जल्दी सॉर्ट आउट होने वाली है और होगी ज़रूर, पर उसमें टाइम लगेगा। आपको टाइम देना होगा, अपने आप को, यूनिवर्स को, एंजल्स को धैर्य रखना होगा, जब भी आपके सारे काम पूरे होंगे। बिल्कुल भी स्ट्रेस मत लीजिए, टेंशन मत लीजिए, अकेलापन महसूस मत कीजिए, अपने आप पर काम कीजिए, अपने आप को उभारिए, तभी आपके सारे काम हो पाएंगे। और आपके दुश्मनों को सज़ा अभी नहीं मिल पाएगी, थोड़ा टाइम लगेगा। किसी को 6 महीने, कुछ लोगों के लिए होगा, वरना 2 साल या 5 साल लग सकता है, या 3 साल 4 साल भी लग सकता है आपके दुश्मनों को उनके कर्मों की सज़ा मिलने पर। जैसे ही मिलनी शुरू होगी तो उन्हें दुगनी चौगनी उसकी, क्योंकि उन्होंने और लोगों के साथ भी धोखा किया है, केवल आपके साथ ही नहीं, तो उन्हें एक साथ ही उनके ऊपर बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी और उन्हें अपने कर्मों की सज़ा मिलेगी। अभी उनके अच्छे कर्म के ही वो मिल रहा है जो उनका फल है, अभी बुरे कर्म का फल उनका थोड़ी देर में शुरू होगा। ये भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, उसमें टाइम लगेगा, पर आपको इतने टाइम में अपने आप को उभारना होगा। विश्वास किसी पर मत कीजिए, देखभाल के विश्वास कीजिए, ऐसे ही किसी पर विश्वास बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि आपका फ़ायदा उठाया जाएगा। यही थी पाइल 1 वालों की रीडिंग। अगर आपको रीडिंग रेजोनेट हुई हो तो मेरे चैनल टाइड 5 एंड 7 को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। स्टार्ट करते हैं पाइल 2 वालों की रीडिंग कि जिसने आपको धोखा दिया है, आपका दिल दुखाया है, आपकी ज़िंदगी बर्बाद की है, क्या उन लोगों को उनके कर्मों की सज़ा मिल पाएगी या नहीं, इस वीडियो में मैं आपको सब बताने वाली हूँ। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल टाइड 5 एंड 7 को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। स्टार्ट करते हैं पाइल 2 वालों की रीडिंग। मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आपको धोखा, आपका दिल
आपकी ज़िंदगी बर्बाद करने में आपके अपनों का हाथ बहुत ज़्यादा है। इस वजह से गैर जो दूसरे लोग हैं वो भी आपको बहुत ज़्यादा तंग कर रहे हैं, कि कहीं न कहीं जो बाहर के लोग आपको तंग कर रहे हैं वो घर वालों की वजह से ही कर रहे हैं, क्योंकि आपके जो नज़दीकी रिश्तेदार थे उन्होंने आपको बहुत बड़ा धोखा दिया है। कहीं न कहीं आपकी ज़मीन पर भी किसी ने कब्ज़ा करवाया है। मुझे यहाँ पे लग रहा है आपके रिश्ते ख़राब करवाए हैं, जो आप रिश्ते नए बनाना चाह रहे हैं वो बनने नहीं दे रहे हैं। बहुत ज़्यादा वे आपके जो दोस्त वगैरह थे उनके पास उन्होंने फ़ोन करा है, आपके जो रिलेटिव थे जिससे आपका रिश्ता ख़राब हो जाए वो सब काम कर रहे हैं आपके जो भी रिलेटिव हैं, कि जिससे आपका हर कनेक्शन टूट जाए। इतना ज़्यादा आपसे जेलस हैं वे, इतना ज़्यादा चिढ़ते हैं आपसे, इतनी ज़्यादा गलत नज़र है आपके रिश्तों पर उनकी, कि आपका रिश्ता किसी के साथ ना जुड़े। एक तरह से वो आपको साइड करना चाहते हैं, आपकी ज़िंदगी पूरी तरह से बर्बाद कर चुके हैं और करना भी चाहते हैं आगे। आपको बड़ा अकेला महसूस हो रहा है, पर आपको अपने भगवान पर, आप स्पिरिचुअल बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं मुझे। आपको अपने गॉड पर, जिस परमात्मा पर भी विश्वास है, आपको वो बनाए रखना है, बिल्कुल टूटना नहीं है। कहीं ना कहीं आपने कोई इस समय बहुत बड़ा लॉस झेला है, या फिर आपकी जो आपने बहुत ज़्यादा गरीबी में जूझ रहे हैं, या फिर आप बहुत ज़्यादा किसी चीज़ में आप बहुत ज़्यादा लॉस फील कर रहे हैं, या फिर आपके पास रुपए की बहुत कमी आ रही है। इस वजह से लोग आपसे दूर जा रहे हैं, और जो आपके अपने लोग थे कहीं ना कहीं वे उसका कारण बने हैं। आपकी गरीबी का वे मजाक बना रहे हैं। आपने कोई चीज़ हार ली, अगर आपको जॉब नहीं लगी हुई, आप अनएम्प्लॉय हैं, तो इस चीज़ का वे मजाक बना रहे हैं। आपके साथ उन्हें बैठने उठने में बड़ा लिहाज आ रही है, वो आपके साथ बैठने उठने में बड़ा नीचा महसूस कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उन्होंने आपको छोड़ दिया है, और कहीं ना कहीं वो आपकी बर्बादी का मंज़र देखना बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा उन्हें खुशी हो रही है कि आप इतने बर्बाद हो रहे हैं। वो आपके रिश्ते आपको छोड़ने होंगे जो आपने अब भी पकड़ कर रखे हैं, क्योंकि आप दिल से उन रिश्तों को छोड़ नहीं पा रहे, तो उन्हें आपको छोड़ना होगा, क्योंकि उन्होंने आपको छोड़ दिया है। उन रिश्तेदारों ने आपको आपका बर्बाद करना चाहते हैं, फिर भी आप उन्हें पकड़ के रख रहे हैं, तो उन्हें आपको छोड़ना होगा। मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आपको आपके पार्टनर ने, अगर आपकी लव लाइफ है, तो अगर आपकी शादी नहीं हुई है, तो जिससे आप प्यार करते हैं उसने भी आपको छोड़ दिया है। आपको स्टेटस को देखकर कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा कुछ, मतलब कि आपका लो स्टेटस को मानकर, या फिर आपकी वैसे मानकर कि ये तो बड़ा वो टाइप है कि इसके साथ कुछ काम चल ही नहीं पाता, तो वो चीज़ छोड़कर आपको छोड़ दिया है, और आपका फ़ायदा कोई नहीं उठा पा रहा। लोग आपको बेफ़ायदे वाला सोच रहे हैं कि इससे मुझे कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। इस वजह से आपके रिश्तेदारों ने आपको साइड कर दिया है। जिनसे आपको उम्मीद थी उन्होंने, सब लोगों ने आपका साथ छोड़ दिया है। आपकी जो रिश्ते थे वो भी सब खराब हो चुके हैं। आप कुछ नया करना चाह रहे हैं, पर आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं। आपको अपने भगवान पर विश्वास करना होगा, क्योंकि आपका जल्द ही बिजनेस जो रुका हुआ था या लॉस चल रहा था बहुत ज़्यादा, वो भी प्रॉफिट में बदलने वाला है। पर उसके लिए बहुत टाइम आपको देना होगा, आपको समझना होगा, क्योंकि अब आपको अपने रिश्तों की समझ कहीं ना कहीं आ चुकी है, तो इसे बरकरार रखना होगा आगे भी, वरना आप दोबारा से अपने रिश्तेदारों के चक्कर में ठगते चले जाएंगे। कहीं ना कहीं आपकी बर्बादी में आपके रिश्तेदारों का बहुत ज़्यादा रोल है। वो आपकी हर चीज़ को पाना चाहते हैं, आपको ख़त्म करना चाहते हैं, आपको बर्बाद करना चाहते हैं। इस वजह से वो आपसे अब भी ये एक्सपेक्टेशंस करते हैं कि आप उनके सामने झुके। वो आपको तो बड़ा नीचा महसूस दिलवाते हैं। ये मुझे पता नहीं कि क्यों आपसे इतना चिढ़े हुए हैं, या फिर कोई पहली बात हो सकती है, ये भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, या फिर आपने कोई
आपसे उनकी बहस हुई हो, ये मुझे बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा, पर शुरू से ही ऐसा पोर्ट्रे किया गया है उनको कि आप बड़े छोटे हैं, वे बहुत बड़े हैं। तो उस आपको ये सब मखौटा जो आपने गलत रिश्तेदारी का अपने साथ जोड़ कर रखा है, उन लोगों को आप उनको साथ बिल्कुल छोड़ दीजिए जो आपके अपोज़िट है, जो आपका मज़ाक बना रहे हैं। आपके रिश्तेदार ऐसे हैं, आपके सामने कुछ और बोलेंगे, आपके पीछे कुछ और बोलेंगे। ये सब दोगलापन है उनमें। आप किसी पर भी विश्वास मत कीजिए, ना अपने दोस्त पर, ना अपने रिश्तेदारों पर, बस अपनी फैमिली पर कीजिए, जो आपकी फैमिली है, जिनके साथ आप रहते हैं, या फिर अपने आप पर कीजिए। और लोग सब आपको धोखा देंगे और दे रहे हैं, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप, जो लोग आपको छोटा समझ रहे हैं, पर आप छोटे नहीं हैं। आपके पास सब कुछ है, धन है, दौलत है, पर वो आपको ऐसा महसूस करवा रहे हैं आपके रिश्तेदार कि आप ख़त्म हो चुके हैं, कि आपके पास कुछ नहीं है, पर आपके पास सब कुछ है। कहीं ना कहीं आप लॉस में भी कहीं ना कहीं चल रहे हैं बिज़नेस में, पर आपके पास कोई प्रॉपर्टी की कमी मुझे यहाँ पे नज़र नहीं आ रही है। वो भी जल्द आपकी सही हो जाएगी, पर आपको खुद को लिए टाइम देना होगा। इस समय भगवान आपकी परीक्षा ले रहे हैं कि क्या आप आने वाले समय के लिए तैयार हैं, कि आने वाला समय आपका बहुत ज़्यादा अच्छा जाने वाला है, बहुत ज़्यादा आप कुछ पाने वाले हैं अपनी ज़िंदगी में। कहीं ना कहीं आगे चलकर आपकी ज़िंदगी में मुझे यहाँ पे 1 2 3 साल के अंदर आपके घर में किसी लक्ष्मी आने वाली है, या फिर आपकी शादी होने वाली है, आपके परिवार में किसी की शादी होने वाली है, या फिर किसी को बेबी होने वाला है। वो बेबी गर्ल हो सकती है। मुझे यहाँ पे 90% मुझे बेबी गर्ल नज़र आ रही है। वो लक्ष्मी का प्रतीक आपके घर में लेके आएगी, आपके घर में संपूर्णता लाएगी। जो भी आपके घर में दिक्कतें हैं वो सारी दूर हो जाएंगी तब। या फिर अगर लड़का हुआ तो वो बहुत ज़्यादा कुबेर का प्रतीक होगा। कुबेर मतलब कि धन दौलत की कमी और ऐश्वर्य की कमी आपके घर से, अगर आपके घर में टेंशन भी रहती है तो वो सब चली जाएगी जब वो बेबी आएगा। ये भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आपके अपने पार्टनर ने, जिससे आप प्यार करते थे, उसने आपको धोखा दिया है। वो अब आपके साथ नहीं रहना चाहता, क्योंकि आप उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, आप उसके लिए पॉजिटिव थे। बट वो कहीं और उसने किसी और को चुन लिया है, इस वजह से उसने आपको धोखा दे दिया है, या फिर उसने अपनी फैमिली की बात सुनकर आपको धोखा दे दिया है। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो उसी वजह से भी आप बहुत ज़्यादा रोते हैं, दिल टूटा हुआ आपका मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आपके घर में बहुत ज़्यादा प्यार मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, कि आपकी वाइफ आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। आपके परिवार वाले आपका बहुत ज़्यादा सपोर्ट सिस्टम है। कहीं ना कहीं आपके रिश्तेदार उस बहुत ज़्यादा गलत हैं, बहुत ज़्यादा आपका गलत सोचते हैं, बहुत ज़्यादा आपको बर्बाद करना चाहते हैं। तो उनसे आप दूर हट जाइए, दूर हट जाइए, ये यूनिवर्स एंजल्स कहना चाहते हैं। जितना ज़्यादा आप उनसे बोलेंगे, आप उनसे नज़दीक रहेंगे, उतना ज़्यादा लोग आपको ठगते रहेंगे, और वो आपको ठगाते रहेंगे, और आपको बर्बाद करते रहेंगे लोग उनके ज़रिए। और वो भी चाहते हैं आपके रिश्तेदार कि आप पूरी तरह से बर्बाद हो जाए। उन्हें खुन्नस है आपसे, जेलसी है आपसे, इस वजह से वो आपको बर्बाद होते हुए देखना चाहते हैं। मुझे आपके 11 रिश्तेदार नज़र आ रहे हैं, और 7 या 11 रिश्तेदार मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, और 2 क्लोज़ फ्रेंड्स आपके, जो आपसे बहुत ज़्यादा बात करते हैं, रोज़ आपकी खबर लेने के लिए आते हैं। कहीं ना कहीं वो आपको धोखा दे रहे हैं, मुझे यहाँ पे ये भी नज़र आ रहा है। बच के रहिए, आपको सावधान रहना होगा हर किसी से, क्योंकि कोई भी कभी भी आपको धोखा दे सकता है और आपका फ़ायदा उठा सकता है। आप मुझे बहुत ज़्यादा समझदार नज़र आ रहे हैं, दिमाग से चलते हुए नज़र आ रहे हैं, पर आप दिल से भी बहुत ज़्यादा चलते हैं। इस वजह से आप किसी की बातों में, अपने रिश्तेदारों की बातों में आ जाते हैं, बाहर वालों की नहीं आ पाते, पर रिश्तेदारों की बातों में, क्योंकि आप रिश्ते को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं, उसे आपको कम करना होगा। गिव एंड टेक का हिसाब कीजिए, जो जितना आपके लिए कर रहा है उतना ही आप उसके लिए कीजिए। ज़्यादा करोगे तो आप ठगे जाओगे। आपको बर्बाद करने में आपके रिश्तेदार को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मुझे यहाँ पे नंबर्स नज़र आ रहे हैं 1 2 9 8 7 3 14 16 20 21 22 23 30 31 9 8 7 6 3 2।
इन नंबर से आपकी डेट ऑफ बर्थ की डेट, मंथ या ईयर हो सकता है, या उन व्यक्तियों का जिन्होंने आपको धोखा दिया है, आपको बर्बाद किया है, उन व्यक्तियों का इन नंबर से डेट ऑफ बर्थ की डेट, मंथ या ईयर हो सकता है। मुझे यहाँ पे अल्फ़ाबेट नज़र आ रहे हैं, ABDCIJKMNOQYZPIQYZABCD। इन अल्फ़ाबेट से आपका नेम हो सकता है या सरनेम हो सकता है, या उन व्यक्तियों का जिन्होंने आपको धोखा दिया है, आपकी ज़िंदगी बर्बाद की है। इन अल्फ़ाबेट से उन व्यक्तियों का नेम या सरनेम हो सकता है। अपने ऊपर विश्वास कीजिए, किसी और पर विश्वास मत कीजिए, अपनी फैमिली पर विश्वास कीजिए, अपने पर विश्वास कीजिए, दूसरे रिश्तेदारों पर विश्वास नहीं कीजिए, और ऐसे दोस्तों पर जो आपको धोखा दे रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको एहसास है कि कौन आपको धोखा दे रहा है, कौन नहीं। आपको उनसे चेतावनी दी जा रही है यूनिवर्स एंजल्स के थ्रू, उनसे सतर्क रहिए और अपनी बातें सारी उनको नहीं बताइए, वरना वे आपका फ़ायदा उठाएंगे और उठा भी रहे हैं, और आपको कहीं ना कहीं धोखा दे रहे हैं। और आपके अगर लव लाइफ में कोई पार्टनर था तो उसने भी आपको धोखा दिया है और आपको अकेला छोड़ दिया है, आपकी स्थिति को देखकर छोड़ दिया है कि जब आपका कोई साथ नहीं दे रहा तो वही क्यों दे, तो वो उसने भी आपका साथ छोड़ दिया है। आपको अपने लिए खड़ा रहना होगा, किसी पर विश्वास नहीं करना होगा, और आपका आने वाला समय बहुत ज़्यादा अच्छा आने वाला है, उसके लिए आप तैयार रहिए। उस समय में आपको किसी भी रिश्तेदार पर विश्वास नहीं करना। जैसे आपका साथ सबने छोड़ दिया है, आपको एक तरह से धोखा दे दिया है, तो उन्हें आपको दोबारा मौका नहीं देना जब आपका अच्छा समय चलेगा। इस समय यूनिवर्स एंजल्स आपकी परीक्षा ले रहे हैं, तो अपनी परीक्षा दीजिए और आप ज़रूर पास होंगे। और मुझे यहाँ पे आपके रिश्तेदारों को, जो जिसने भी आपको धोखा दिया, आपके क्लोज़ फ्रेंड्स को, उनकी सज़ा ज़रूर जल्द ही मिलते हुए नज़र आ रही है। 1-2 महीने या 1-2 हफ्तों में, बहुत जल्द, या 1 साल के अंदर या 2 साल के अंदर उन्हें ज़रूर सज़ा मिल जाएगी, और ऐसी सज़ा मिलेगी कि आप भी देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि ऐसी सज़ा यूनिवर्स एंजल्स उन्हें दे रहे हैं। क्योंकि जो अपनों के साथ धोखा करता है, भगवान उसे बहुत ज़्यादा बड़ी सज़ा देते हैं, यूनिवर्स एंजल्स उसे बहुत ज़्यादा बड़ी सज़ा देते हैं। तो उनकी सज़ा शुरू हो चुकी है, कहीं ना कहीं अब आपको दिखना शुरू हो जाएगा कि क्या क्या सज़ा उन्हें मिल रही है। यही थी पाइल 2 वालों की रीडिंग। अगर आपको रीडिंग रेजोनेट हो तो मेरे चैनल टाउट 5 एंड 7 को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। स्टार्ट करते हैं पाइल 3 वालों की रीडिंग कि उन व्यक्तियों का हाल क्या होगा जिन्होंने आपको धोखा दिया है, आपका फ़ायदा उठाया है, आपका ज़िंदगी बर्बाद की है। क्या उन व्यक्तियों को उनके कर्मों की सज़ा मिल पाएगी या नहीं, इस वीडियो में मैं आपको सब बताने वाली हूँ। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल टाउट 5 एंड 7 को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टार्ट करते हैं पाइल 3 वालों की रीडिंग। मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आप इतने ज़्यादा होशियार हैं, इतने ज़्यादा सक्षम हैं, आपके पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं है और आपको किसी चीज़ की ज़रूरत भी नहीं है, फिर भी आप लालच करते हैं और लालच में मारे जाते हैं। बहुत ज़्यादा आपको लॉस उठाना पड़ता है अपने लालच की वजह से। यूनिवर्स एंजल्स ने आपको किसी भी तरह की कमी नहीं दे रखी, आपके पास सब कुछ है, आपके पास बहुत ज़्यादा अच्छी फैमिली है, बहुत ज़्यादा आपका लव पार्टनर मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अगर आपकी शादी नहीं हो तो आपका जो लव पार्टनर है वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार कर रहा है, बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है आप पर। कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच छोटी मोटी घिटपिट हो जाती है, वो भी आपकी वजह से होती है, क्योंकि आप कई बार बहुत ज़्यादा गलत बोल देते हैं अपने पार्टनर को, और आपको इस वजह से आपके रिश्ते में कहीं ना कहीं दरार आ जाती है कई बार, और आपको लगता है बहुत बड़ा ये इसमें दिक्कत आ गई है, ये टूट तो ना जाए ये मेरा रिश्ता। तो वो नहीं टूटेगा, क्योंकि आपके पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। मुझे यहाँ पे ये भी नज़र आ रहा है, मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि आप अपने आप को खुद धोखा देते हैं, खुद आप अपने जो काम पर पानी फेर देते हैं, क्योंकि कुछ आप लालच में आ जाते हैं, आपके अंदर लालच बहुत बड़ा पड़ा है, आप किसी भी चीज़ के लालच में आ जाते हैं। अगर कोई आपको बताए कि मैं 1 के 10 बना लूँगा तो एकदम आप उसमें 1 रुपया डाल देते हैं, मतलब कि आप अपनी कमाई उसमें सारी डाल देते हैं, फिर आपको बहुत ज़्यादा लॉस उठाने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि आप किसी के भी लालच में आ जाते हैं।
आपके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, ना आपके पास जॉब की कमी है, ना बिज़नेस की कमी है, ना प्रॉफ़िट की कमी है। यूनिवर्स एंजल्स आपसे बताना चाहते हैं कि उन्होंने आपको कोई तरह की दिक्कत नहीं दे रखी, ना आपके पास रिश्तों की कमी है, आपके पास बहुत सारे रिश्ते हैं, पर कहीं न कहीं आप खुद को धोखा देते हैं। आप अपनी सारी कमाई एक लालच के चक्कर में लगा देते हैं, फिर आपको बहुत बड़ा लॉस उठाना पड़ता है। वो आपके रिश्तेदारों को, आपके अपनों को आपसे इतना ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पे प्यार वाली एनर्जी नज़र आ रही है, वो उठाना पड़ता है। आपको तीसरा आदमी ठग कर चला जाता है, मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, जिसे आप जानते भी नहीं हैं, जिसके बारे में आपको ज़्यादा नहीं पता, तो वो इंसान आपको ठगता है। मुझे यहाँ पे ये नज़र आ रहा है, वो भी आपके लालच की वजह से, क्योंकि कहीं न कहीं दूसरे लोगों को पता लग जाता है कि आप बहुत ज़्यादा लालची हैं और वो आप ठगे जाते हैं। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अपने ही लालच की वजह से आप ठगे जाते हैं। आपको जितना भी अब तक लॉस हुआ है वो आपके खुद की वजह से हुआ है। लोगों ने आपका फ़ायदा उस वजह से उठा पाए हैं क्योंकि उन्हें पता लग चुका है कि आप लालची हैं, और किसी भी बातों में लालच में आपको ये भी नज़र नहीं आता कि आप किस इंसान से बोल रहे हैं अपने फ़ायदे की बात, और लालच में आकर आप कुछ भी बड़े से बड़ा कदम उठा देते हैं। फिर बाद में आपको एहसास होता है मैंने क्या कर दिया, और फिर आप रोते रहते हैं, उस इंसान को कोसते रहते हैं जिसने आपको ठगा, क्योंकि आपने उसकी बातों में आए। आपके अंदर इतना ज़्यादा दिमाग है, इतना ज़्यादा आपके कैपेबल हैं, आपके पास सब कुछ चीज़ है, फिर भी आप लालच में आ जाते हैं। ये चीज़ देखकर यूनिवर्स और एंजल्स बहुत ज़्यादा आपको सतर्क रहने के लिए कह रहे हैं कि आप के पास इतनी सब चीज़ें हैं, फिर भी आप लालच में आ रहे हैं, तो आप बहुत बड़े ठगे जाएंगे। अगर आप ऐसे ही करते रहे तो आपकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी, बर्बाद हो जाएंगे। जो आपके अपने थे वो आपको कब तक संभालेंगे, वो भी आपको छोड़कर जाने की कोशिश करेंगे। कहीं ना कहीं वो आपका साथ बहुत दे चुके हैं, वो भी आपसे तंग आ चुके हैं कि आप बार बार ठगे क्यों जाते हैं। आपकी फैमिली इतनी अच्छी है, आपके रिलेटिव इतने अच्छे हैं, आपके दोस्त इतने अच्छे हैं, वे आपका सपोर्ट सिस्टम बनते हैं, पर कब तक वो आखिर आपका साथ कब तक देंगे, वो ये दिमाग में रखते हैं, पर आप तीसरे इंसान के थ्रू ठगे जाते हैं। आपको अपने ऊपर सोचने की ज़रूरत है, जो आपका लालच है उसे कम करने की ज़रूरत है। किसी की बातों में मत आइए कि एक प्रॉफिट नज़र आया थोड़ा बहुत, तो उसके चक्कर में आपने पूरी अपनी धनराशि लगा दी, या अपने रिश्तों को भी आप दाव पे लगा देते हैं कई बार अपने लालच के चक्कर में। वो आपको ख़त्म करना होगा, वरना आपके रिश्ते टूटते नज़र आ रहे हैं मुझे। जो आपसे इतना ज़्यादा प्यार करते हैं वे लोग भी आपसे दूर होते हुए भी नज़र आ रहे हैं आगे चलकर, या इस समय भी आपसे कुछ लोग दूरी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आप अपने रिश्तों की भी कदर नहीं करते। अपने लालच में आप कुछ भी कर बैठते हैं, आपका अगला डिसीज़न किसी को पता नहीं होता। उस व्यक्ति को जिसने आपको ठगा है उसको ज़रूर सज़ा मिलेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका दिल सच्चा है, पर आपके दिल में लालच है, तो वो आपको बर्बाद करने में लग जाता है। पर उस इंसान को ज़रूर सज़ा मिलेगी जो आपको ठगता है, गलत आपको बोनस पॉइंट दिखाकर या फिर इस तरह की पॉलिसी दिखाकर कि आपको इतना ज़्यादा फ़ायदा होगा, तो उस इंसान को ज़रूर उसके कर्मों की सज़ा मिलेगी, क्योंकि वो आपके साथ ही नहीं बहुत लोगों के साथ ऐसा करता है, पर आप उसके स्कैम में आ जाते हैं और लोग कई बार नहीं आ पाते। तो उसे ज़रूर उसके कर्मों की सज़ा मिलेगी, और वो उसको मिल भी रही है। कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे ये भी नज़र आ रहा है, हेल्थ इश्यूज़ की दिक्कत उसे आ सकती है, या फिर उसकी फैमिली में किसी को यहाँ पे चल रही है। मुझे यहाँ पे ये भी नज़र आ रहा है जिसने आपको धोखा दिया है, मुझे ये भी नज़र आ रहा है। मुझे यहाँ पे ये भी नज़र आ रहा है कि आप अपने ऊपर विश्वास करते हैं, आप अपने आप को बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट समझते हैं। आप सबको ऐसे इंटेलिजेंट अपनी तरह नहीं मानते, आप थोड़ा थोड़ा उन्हें हल्का मानते हैं अपने आप से। उनके अंदर थोड़ा दिमाग कम है, आपके अंदर बहुत ज़्यादा ये आपके अंदर घमंड है। आप घमंड की वजह से भी कई बार बहुत ज़्यादा आपको लॉस उठाने का मिला है, और आपके रिश्ते भी कहीं ना कहीं घमंड की वजह से ख़राब हुए हैं। कुछ जो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, आप घमंड में कुछ भी कह देते हैं किसी से भी, आपको पता नहीं होता कि आप किससे क्या बोल रहे हैं। फिर लोग आपसे दूर होने की कोशिश करते हैं, कुछ लोग हो भी जाते हैं, पर अब भी आपके साथ आपका बहुत ज़्यादा लोग आपसे प्यार करते हैं। पर जो घमंड में आप किसी को कुछ भी बोल देते हैं, वो आपसे डिस्टेंस बनाने की कोशिश करते हैं। कहीं ना कहीं आपको दिल से वे कोसते भी हैं, जो जिन्हें आप
कुछ भी बोल देते हैं, सोचे समझे बोल देते हैं, घमंड में बोल देते हैं, अपने रुतबे के घमंड में बोल देते हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपको दिल से कोसते हैं। इस वजह से आपको कई बार दिक्कतें उठाने की कोशिश पड़ी है, या फिर आपकी हेल्थ एकदम ख़राब हो गई है, तो नज़र आपको एकदम से लग जाती है, क्योंकि आप घमंड में किसी को कुछ भी बोल देते हैं। वो आपको बोलना बंद करना होगा। अपने ऊपर काम कीजिए। आप दिल और दिमाग से बहुत ज़्यादा सोचते हैं। आप अपने बिजनेस में बहुत ज़्यादा ऊंचाइयां भी पा लेते हैं जब आपको पानी होती है, पर कई बार आप लालच में आकर बहुत ज़्यादा लॉस उठाते हैं और उठा भी रहे हैं। मुझे यहाँ पे ये भी नज़र आ रहा है। फिर आपकी फैमिली आपको समझाती है तो वो आप समझते हैं, फिर थोड़े दिन बाद आप वैसे ही हो जाते हैं घमंडी टाइप, और किसी की बातों को आप ज़्यादा भाव नहीं देते। आप अपने आप को ज़्यादा सुपीरियर मानते हैं, ज़्यादा अहमियत देते हैं और लोगों को बहुत ज़्यादा कम देते हैं, और इस चक्कर में तीसरा इंसान आपको ठग कर चला जाता है। आपको कुछ ना कुछ लालच दिखाकर आपके बिज़नेस में लॉस कर देता है, या फिर आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो वो भी आपकी जॉब ख़राब होने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग, कुछ कलीग आपके जो आपकी टैलेंट को जानते हैं तो वो अपने में यूज़ करते हैं और कहीं ना कहीं आपको धोखा दे देते हैं। ये मुझे यहाँ पे नज़र आपकी लव लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही है। आप अपने पर्सन पर बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, वो भी करता है, पर आप उसमें भी घमंड दिखा देते हैं। इस वजह से कई बार आपकी खिटपिट होती है। आपकी थोड़ी बहुत अनबन चल रही है। इस समय भी ब्लॉकिंग एंड ब्लॉकिंग का सीन चल रहा है, वो भी 24 घंटे या 48 घंटे के अंदर, 72 घंटे के अंदर सही हो जाएगा। ये भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। किसी का 1 दिन लग सकता है, 2 दिन या 3 दिन आपका रिश्ता बिल्कुल सही हो जाएगा। किसी का 1-2 घंटे बाद भी हो सकता है। बहुत ज़्यादा आप दोनों के बीच प्यार मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। मुझे यहाँ नंबर्स दिखाई दे रहे हैं 1 7 3 2 4 16 17 20 21 22 23 14 16 17 18 20 21 30 31 987632। इन नंबर से आपकी डेट ऑफ बर्थ की डेट, मंथ या ईयर हो सकता है, या उन व्यक्तियों का जिन्होंने आपको धोखा दिया है, आपकी ज़िंदगी बर्बाद की है। इन नंबर से उन व्यक्तियों का डेट ऑफ बर्थ की डेट, मंथ या ईयर हो सकता है। मुझे यहाँ पे अल्फ़ाबेट नज़र आ रहे हैं PQBRST ABCDEGIQYZABC। इन अल्फ़ाबेट से आपका नेम हो सकता है या सरनेम हो सकता है, या उन व्यक्तियों का जिन्होंने आपको धोखा दिया है, आपकी ज़िंदगी बर्बाद की है। इन अल्फ़ाबेट से उन व्यक्तियों का नेम या सरनेम हो सकता है। आप लालच में बिल्कुल मत आइए, किसी की बातों में फंसिए बिल्कुल भी मत। लालच बुरी बला है और आपको लेकर डूब जाती है बहुत बार। इस समय भी आपको लालच की वजह से ही बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। आपके ऊपर बहुत बड़ी दिक्कत आ चुकी है, बहुत बड़ी दिक्कत में आप चल रहे हैं, बहुत बड़े लॉस में आप चल रहे हैं। कहीं ना कहीं आप तीसरे इंसान की वजह से ठगे जाते हैं, जिसको आप जानते भी नहीं है अच्छी तरह। आप उसकी बातों में आकर अपना बड़े से बनी धनराशि, अपने रुपए लगा देते हैं और लॉस में आ जाते हैं। ऐसे ही किसी की बात में लॉस में मत आइए। अपना दिमाग लगाइए, आपके अंदर दिमाग है, आप इतने ज़्यादा रुपए कमा सकते हैं अपने दिमाग से, और कहीं ना कहीं आपके पास किसी भी चीज़ की कमी मुझे यहाँ पे नहीं नज़र आ रही है। आप अपने घमंड पर काम कीजिए, जो आप किसी को भी कुछ भी कहीं भी बोल देते हैं, जिसकी वजह से लोग आपसे दूर जाते हैं। कहीं ना कहीं उनके मुंह से गलत आशीष आपके लिए निकलता है, गलत ब्लेसिंग्स आपके लिए निकलती है, जो आपको ज़िंदगी आपकी बहुत ज़्यादा दिक्कत में आ जाती है। कई बार आप बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं, आप बीमार हो जाते हैं, आप या आपके घर में कोई। वो इस वजह से होता है क्योंकि आप घमंड में किसी को भी बोल देते हैं, जिस इंसान ने कुछ करा भी नहीं होता है। आप किसी को भी कुछ भी सुना देते हैं, फिर उसके दिल से गलत बद्दुआ टाइप निकलती है और आपकी ज़िंदगी उससे इफेक्ट करती है। मुझे यहाँ पे ये भी नज़र आ रहा है। तो ऐसे लोगों की बद्दुआ बिल्कुल मत लीजिए। ज़्यादा किसी को गलत बोलिए मत, सोच समझ के बोलिए। जैसे आप खुद सारे सोच समझ के काम करते हैं, पर घमंड अपने अंदर बिल्कुल मत लाइए और लालच बिल्कुल मत लाइए। आपकी लव लाइफ भी बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही है, पर आप अपने पार्टनर से कई बार बहुत ज़्यादा गलत बोल देते हैं। उस पर भी आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। आपको जिसने धोखा दिया है, जो थर्ड पार्टी है, उसे जल्द ही उसके कर्मों की सज़ा मिलेगी। ये भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। कहीं ना कहीं उसे मिल भी रही है, हेल्थ इशू के थ्रू, या फिर उसको किसी ने धोखा दिया है। जैसे उसने आपको ठगा है, उसे भी किसी ने ठगा है, या फिर उसके साथ इस समय बहुत ज़्यादा उसे अपने कर्मों का, बुरे कर्मों का फल मिल रहा है, जो उसने आपके साथ गलत किया। ये भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यही थी पाइल 3 वालों की रीडिंग। अगर आपको रीडिंग रेजोनेट हो तो मेरे चैनल Tarot 517 को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।